नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ओके, तो देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बेसिकली डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो ये रहा आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कह लीजिए या स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट कह लीजिए, या सिंपली आप उसको सिंपली गैस कांस्टेंट भी कह सकते हो। किसी भी तरह से एग्जामिनर आपसे पूछे तो आपने घबराना नहीं है। इसकी जो नोटेशन है वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है वो एक परफेक्ट गैस के रिलेशन से लिया गया है। परफेक्ट गैस जो इक्वेशन है उससे लिया गया है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। देखिए नाम से पता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो इसकी कैरेक्टर है ना ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। नाम से ही पता है कि ये कहां से है, इट इज बिकम्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से लिया गया है। अभी फिलहाल तो आप इसको यही समझिए, मैं इसको आगे फर्दर बताऊंगा कि ये कैसे आया। जब हम इक्वेशन को फाइंड करेंगे तो वहां पे ये P इक्वल टू MRT आएगी रिलेशन। ये डिपेंड करती है अबाउट टू लॉज, फर्स्ट वन इज बोयल्स लॉ, सेकंड वन इज चार्ल्स लॉ। B और C दोनों लॉज को अगर इकट्ठे कंबाइंड हम स्टडी करते हैं तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट की जाती है। फिलहाल तो आप इसको यहां पे ऐसे ही समझ लीजिए। तो यहां से जो R आता है ये कैसे आते हैं, PV इक्वल टू M डिवाइड बाई T, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है ये भी मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो जो सर इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 287। ये याद रखना है, ये इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा यही रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है, ये वैल्यू इसकी रिप्रेजेंट की जाएगी। अब ये आई कैसे, फाइंड इट्स यूनिट। तो अगर आर की अगर यूनिट आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। मास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किलोग्राम में। टेम्परेचर को केल्विन में, हाँ या ना, हाँ जी सर। यहां से 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो क्या आएगी न्यूटन मीटर, नीचे क्या रहेगी किलोग्राम और नीचे केल्विन। तो न्यूटन मीटर इज आल्सो कॉल्ड अ जाउल, हाँ या ना, न्यूटन मीटर इज आल्सो कॉल्ड अ जाउल, जाउल डिवाइड बाय किलोग्राम केल्विन। तो ये सर इसकी क्या है यूनिट आ गई। तो कल आपसे यूनिट भी पूछ सकते हैं, कैसे निकलती है यूनिट, तो ये यूनिट इस रिलेशन से निकल सकती है, आराम से इजिली आप निकाल सकते हो। वैसे तो आप लोग याद ही रखना, याद रखोगे तो ज्यादा फायदा है। 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन। समटाइम्स इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, 0.287, यहां जूल की जगह किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, हाँ है ना। तो ये दोनों ही इसकी यूनिट है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड किया। जब 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 यूनिट को छोड़ के डेसिमल चिपका दोगे, और ये हजार के लिए किलो आ गया, है ना। तो ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी सही है ये भी सही है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, इसी में देख लीजिए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एक प्रोडक्ट होती है मोलिकुलर वेट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होती है, एक प्रोडक्ट होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट
उसको आप रिप्रेजेंट करते हो आर यू या आर पावर, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुलर वेट एंड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट of any gas. It is represented by U for universal, R for constant, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इससे रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि सिंपल आर तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, सिंपल गैस कांस्टेंट है, तो ये यूनिवर्सल है, तो आपने यू लगा देना है। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि आर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट था और इसको अगर पावर पे ऐसे कैप चढ़ा दी तो ये नोटेशन और ये नोटेशन इसको रिप्रेजेंट करेगी। जिस मर्जी से आप इसको याद रख सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ it is becomes Ru is equal to molecular weight of a gas into characteristic gas constant। तो जो ये Ru आया है वो इसके इक्विवेलेंट होएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होएगा, और Ru की जो वैल्यू होगी वो 8.314 किलोजूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, ये इसकी वैल्यू रहने वाली है। इसकी यूनिट कैसे निकली है? इसकी यूनिट भी सेम ऐसे ही निकली है जैसे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की निकाली है। कैसे? सीख लीजिए। यहां से कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू थी आपके पास किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन, हाँ या ना? तो इस चीज को आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। यहां पे मोल है, मोलिकुलर, तो उसकी यूनिट क्या होती है? मोल, हाँ या ना? उसकी यूनिट क्या होती है? मोल। तो ये कैसे आ गया? जो ये मोलिकुलर वेट है पर यूनिट मोल होता है, इसकी जो वैल्यू होती है पर यूनिट मोल होता है, इसकी पर यूनिट मोल, तो ये वैल्यू ऐसे आएगी। तो यानी ऑटोमेटिकली जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट होगी किलोजूल पर किलोग्राम मोल पर केल्विन। ओके, क्योंकि जो मोलिकुलर वेट होता है उसकी जो यूनिट होती है पर यूनिट मोल होती है, पर यूनिट मोल, तो उसी से मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, मल्टीप्लाई पर यूनिट मोल। तो मोल से जब मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट तो नीचे रहने वाला है, तो किलो जूल ऊपर रहेगा, बटे में क्या रहेगी? किलोग्राम मोल पर केल्विन। आपको ये बात याद रखनी है। समटाइम्स एग्जामिनर आपको कैसे देता है? आर यू की वैल्यू ऐसे दे देगा 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन, ऐसे देगा। तो इससे भी घबराने नहीं है, अगर पॉइंट है तो किलो होगा, नहीं है तो सिर्फ जाउल में होगा। इज दैट क्लियर? आगे मूव करते हैं।